पर्यटन विभाग जम्मू कश्मीर ने यशा मुदगल, आयुक्त सचिव पर्यटन विभाग के दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के लिए एक व्यापक होम स्टे नीति तैयार करने के लिए इनपुट इकट्ठा करने के लिए पर्यटन निदेशालय जम्मू के माध्यम से हितधारक परामर्श आयोजित किया। यशा मुदगल की दृष्टि से निर्देशित नीति का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और प्रामाणिक सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करना है। साथ ही सतत विकास को बढ़ावा देना और क्षेत्र की अनूठी विरासत को संरक्षित करना है। इस वर्ष सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन बीडीओ कार्यालय केरी, जिला राजौरी में भारतीय सेना के बिम्बर गली बीडीए द्वारा किया गया। इस प्रसिद्ध दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों को मातृभूमि के प्रति उनके समर्पण और बलिदान के लिए सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों की बहादुरी, बलिदान के महत्व पर प्रकाश डाला गया और अपनी रक्षा बलों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता की पुष्टि की गई। इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट हाई स्कूल डुंगी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डुंगी, टेंडर फिट कॉलेज और साइप्रस किड्स स्कूल सहित विभिन्न स्थानीय स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों ने, स्थानीय लोगों और पूर्व सैनिकों ने भाग लिया। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को जारी रख अनंतनाग पुलिस ने जिले के 5 कुख्यात नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 4 करोड़ मूल्य की उनकी संपत्ति सील कर दी। सील की गई संपत्ति में उनके 5 मकान व 3 वाहन भी शामिल हैं। आरोपियों की पहचान कर सभी एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले ही हिरासत में ले लिए गए हैं, जबकि बीते दिन उनकी संपत्तियों को सील कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने श्रीनगर में नाके पर एक व्यक्ति की तलाशी ली, जिसके कब्जे से 20 ग्राम चरस बरामद की गई। उसे भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदेश सरकार ने बीते शुक्रवार को जम्मू प्रांत के उच्च पर्वतीय और हिमपात वाले इलाकों में और कश्मीर घाटी में स्थित सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में 2 चरणों में विंटर वेकेशंस की घोषणा कर दी है। 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 10 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक और 6वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए 16 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक छुट्टियां रहेंगी। इस बीच जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं तक के एनुअल बोर्ड एग्जाम्स फरवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। जम्मू कश्मीर में महाधिवक्ता की नियुक्ति हो, अधिकारियों के तबादले हो, प्रशासनिक बैठकें या फिर नीतिगत निर्णय हो, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। सरकार के गठन के 2 महीने के भीतर ही दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच प्रदेश सरकार ने उमर अब्दुल्ला के दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जयंती पर 5 दिसंबर को छुट्टी की बहाली का प्रस्ताव राजभवन को भेजने के साथ ही सार्वजनिक तौर पर शेर कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान स्कीम्स की स्वायत्तता बहाल करने का ऐलान कर गेंद राजभवन के पाले में फेंक दी है। केंद्र सरकार जीएसटी स्लैब बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही संकेत देकर सरकार पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि पूंजीपतियों को छूट और आम आदमी से लूट का एक और उदाहरण देखिए। एक तरफ कॉर्पोरेट टैक्स के मुकाबले इनकम टैक्स लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स से और ज्यादा वसूली की तैयारी कर रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तब सामने आया जब विपक्षी गठबंधन की वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के अपने इरादे जताए। शरद पवार भी ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी के बयान के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है।
वहीं कई राज्यों में सत्ता पर आसीन भाजपा ने ममता के बयान का आधार बनाकर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। भाजपा का कहना है कि राहुल गांधी को हम नहीं, विपक्षी इंडिया गठबंधन बालक बुद्धि कहता है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर दरगाह हजरत निजामुद्दीन, बस्ती हजरत निजामुद्दीन के प्रमुख उलेमाओं सहित शहर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही इन्होंने उपराज्यपाल से मांग रखी कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर मकान नहीं दिए जाने चाहिए। जिन लोगों ने उन्हें रोजगार दिया है, उन्हें रोजगार से तुरंत निकाला जाए। देश का मुस्लिम समुदाय भी अब बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है।